जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ हैं निखिल। ज्ञानवापी का मामला इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है और जो तस्वीरें और वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं उसने तो हड़कंप मचा रखा है। साथ ही साथ एक एक्ट के उल्लंघन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, क्या मंदिर है या मस्जिद है, क्या मस्जिद टूट जाएगी, ओवैसी का क्या बयान इस बीच आ रहा है, आपने शुरुआत में सुना ही, लेकिन ओवैसी के बयान पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ज्ञानवापी के इस मसले से जुड़ी बात पर सबसे पहला सवाल निखिल के सामने रखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो साक्ष्य अंदर से वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, जो 5 बड़ी ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जिनसे ये पुख्ता हो रहा है कि वहाँ मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, यहाँ पे जो मंदिर का जब निरीक्षण जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे जो एक सामने जो तालाब छोटा सा था जहाँ पे वो लोग नमाज अदा करने से पहले जब पैर हाथ धुलते हैं, तो वहाँ पे ये 12 फीट का जो है एक ज्योतिर्लिंग मिला है। वहाँ पे कह सकते हैं कि शिवलिंग मिला है। एक साक्ष्य तो वो होता है। दूसरा साक्ष्य जो है, जो मस्जिद के जो वेस्टर्न साइड जो का जो दीवार है वहाँ पे एक कलाकृति हुआ है जिसमें से ब्रह्म कमल का एक वो कह सकते हैं चिन्ह मिला है और घंटियों का चिन्ह मिला है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरह का कह सकते हैं कि एक सबूत ही है कि वहाँ पहले मस्जिद से पहले मंदिर था। तो कहीं ना कहीं और ये इसके बाद जो है जो मस्जिद के जो आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में जो जितने भी आपको शिव मंदिर मिलेंगे तो नंदी का जो वो स्टैचू होता है या मूर्ति जो होता है वो शिवलिंग के सामने होता है एकदम जस्ट। तो मस्जिद के गेट के जस्ट सामने ही नंदी देव का जो है मूर्ति जो है वो वहाँ पे विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये सारे साक्ष्य इसी तरफ दर्शाता है कि वहाँ पे मस्जिद से पहले वो एक मंदिर था। और ये भी खबर सामने आई थी कि जब सर्वे शुरू हो रहा था वहाँ पर एक सांप को भी देखा गया था। देखिए सांप तो वहाँ देखिए वो एक बहुत पुराना वो कह सकते हैं कि मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। तो ऐसे खंडरों में तो सांप और इस तरह के जो रेप्टाइल्स होते हैं वो तो निकलना तो एक, लेकिन सांप तो शंकर जी के निशानी है ना। देखिए शंकर जी का तो निशानी है, लेकिन ये सांपों का और एक खंडरों का एक कह सकते हैं जहाँ लोग ज़्यादा पूरा जो नहीं मतलब जहाँ लोग नहीं रहते वहाँ पर आपको सांप या बिच्छे वगैरह ये सब तो मिलते ही रहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये साक्ष्य हैं, इनको वीडियोस भी निकल कर सामने आई है और एक ताज़ा वीडियो जो निकल कर सामने है वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुएं के अंदर उसको लोग जो वहाँ के जो भी देख रहा है, जो मुस्लिम समुदाय उनका ये कहना है कि वो फव्वारा है। इस पर आप भी क्या राय है? देखिए फव्वारा होता है कि चलिए ठीक है, वो जो मुस्लिम पक्ष जो कह रहे हैं कि फव्वारा है, लेकिन फव्वारा अगर आप फाउंटेन लगाए हो तो उसके नीचे एकदम जस्ट जैसा शिवलिंग का जो शेप होता है वैसा ही शिवलिंग का ही शेप है एकदम जस्ट, मतलब एक सेम एज दैट सेम जो है वो शिवलिंग का शेप है। तो फाउंटेन के नीचे इस टाइप का शेप तो मिलना मतलब नामुमकिन है। और प्लस अगर चलिए उसको भी आप नहीं मानते तो आपके वेस्टर्न साइड के दीवार में घंटी, आप कभी भी एक मस्जिद मुझे ऐसे पूरे इंडिया में दिखा दीजिए चाहे पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पे घंटी के कलाकृति की गई हो मस्जिद में, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे आ रखी है। ब्रह्म कमल, 6 ब्रह्म कमल का वहाँ पे जिक्र किया गया है और दिखाया भी है फुटेज में कि 6 ब्रह्म कमल जो मेन गेट जो है जिसको कह सकते हैं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार जो उस समय हुआ करता था उसको ढक दिया गया। वहाँ पे 6 ब्रह्म कमल का जो एक कह सकते हैं कि निशान वो मिला है वहाँ पे। और अभी तो सिर्फ ये वही बातें जो निकलकर मतलब गुपचुप तरीके से बाहर आई हैं। सर्वे की रिपोर्ट में तो और भी बातें लिखी होंगी। अभी बहुत सारी बातें, लेकिन अभी 2 दिन के बाद जो है इस मुद्दे पे जो अभी जो उसका जो रिजल्ट है उसको कोर्ट ने जो अपने पास रखा है गुप्त तरीके से, लेकिन 2 दिन बाद हमें पता चलेगा कि इसका क्या निर्णय निकलता है। तो आपको याद दिला दे दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जब बवाल शुरू हुआ था सबने कहा था कि हाँ मंदिर के साक्ष्य हैं। कईयों का ये कहना है कि अगर आप और भी मस्जिद को सर्वे करेंगे तो वहाँ मंदिर के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि मुगल शासक के दौरान काफ़ी ऐसी मंदिरें थी जिनको तोड़कर मस्जिदों में भी तब्दील किया गया। लेकिन एक बात जो मुस्लिम समुदाय कहता नज़र आ रहा है कि 1991 के एक्ट का उल्लंघन हुआ इस मसले पर, तो इस पर जानने की कोशिश करते कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए दीपक, 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये है कि जब बाबरी मस्जिद का जब वो गिराया गया था ढांचा, तो उस समय पार्लियामेंट से ही ये बिल को पास किया गया था कि आप 15 अगस्त 1947 के बाद से किसी भी इस तरह का जो पुरानी जो मंदिर या मस्जिद है उसको छेड़छाड़ उस पर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई सबूत मिलता है
तो उसमें आप चेंजमेंट कर ला सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा साक्ष्य जो मिल रहा है कि पहले यहाँ मंदिर था और अब उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया है, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि मुस्लिम पक्ष तो ये भी पहले जांच से भी पहले वीडियोग्राफी का जो पहले जिक्र आया था कि वीडियोग्राफी करने हम नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो उन्होंने कहा कि नहीं, वीडियोग्राफी पूरा अंदर तहखाने तक होना चाहिए। तो वो सारे चीज़ जो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है अभी तक। तहखाने के राज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तहखाने का राज अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी ताला जो है या 2 ताले हैं वहाँ पे, जिसका एक मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके जो एक चाबी थी, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो एक हिंदू एक मठ के पास की ज़मीन है, एक मठ के लोगों के पास की ज़मीन है वो, और उसका जो एक चाबी जो है वो एक मठ वालों के पास है, और एक वहाँ के जब डीएम होते यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे उनके पास वो चाबी रहती थी। तो जब उनको ये जब 1997 में एक बार और जब ये चर्चा में आया था काशी विश्वनाथ का ये मंदिर, तो उस समय भी वो डीएम से चाबी मांगा गया था, लेकिन वो कहे कि गुम हो चुका है। लेकिन इस बार कोर्ट ने साफ ये कहा है कि वो चाहे चाबी मिले चाहे ना मिले, आप ताला तोड़ के अंदर जाइए। बिल्कुल, तो आपको अब यहाँ पर लेकर चलते हैं ओवैसी की बयान की तरफ। पहले आप ओवैसी का बयान सुन लीजिए, बातें साफ होती नजर आएंगी। तो ओवैसी का पहले बयान सुनिए। मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। देखा दोस्तों, ओवैसी ने किस तरीके से जो वो शिवलिंग मिला है, जहाँ पर हिंदू धर्म के अनुसार सब उसको शिवलिंग बता रहे हैं, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं शिवलिंग की कलाकृति उसमें नज़र आती है। बस जो फाउंटेन का एक जो ऊपर से कह सकते हैं होल से बने हुए हैं जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। लेकिन अब इस पर जानना चाहेंगे ओवैसी के बयान पर, क्या अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, तो क्या ओवैसी कुछ बड़े बयान देकर बवाल मचा सकते हैं? देखिए, बड़े बयान तो कल का गुजरात रैली में उन्होंने दे दिया है कि इस टाइप का उन्होंने बयान दिया है कि अगर वहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद रहेगी या मस्जिद रहना भी चाहिए, इस टाइप का वो विवादित बयान वहाँ पे दिए हैं ओवैसी। तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको देना चाहिए। बाकी वो हर जगह यही चीज़ कह रहे हैं कि 1991 का एक्ट वो ले आते हैं कि पार्लियामेंट से पास हुआ था, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि सेम बिल जो है CA-NRC भी पार्लियामेंट से ही लागू किया गया था, लेकिन उसका वो विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि दोहरी मानसिकता वाले गेम जो है वो ओवैसी खेलते हैं एनी टाइम। बिल्कुल। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ज्ञान वापी से जुड़े कई राज हैं जो अब कोर्ट के सामने जो फाइल पेश की गई है, सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें कई सारे और राज खुलेंगे लेकिन आने वाले इस वक्त में। तो उसी को जानने के लिए बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।